हाँ। सुप्रभातम वाला बच्चों, अब मैं आप लोगों को लोट लकार में अनुवाद बताने जा रही हूँ। लोट लकार धातु रूप के साथ साथ अनुवाद बताऊंगी। तो लोट लकार इसका अर्थ होता है आदेश सूचक। तो आदेश सूचक यानी कि आदेश या आज्ञा देने के अर्थ में धातु रूप चलता है और उसी धातु रूप के आधार पर हम अनुवाद भी बनाते हैं। तो अब इसमें है प्रथम पुरुष एक वचन में है तिष्ठ आस्था। पहले तो आस्था को लेकर के आस्था धातु रूप को लेंगे। आस्था धातु रूप जो मूल रूप में होता है आस्था और धातु रूप हो जाता है उसका तिष्ठ। तिष्ठ का धातु रूप चलता है। तिष्ठ माने होता है ठहरना, ठहरना। तो इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष में एक वचन में तिष्ठतु, अर्थात इसमें उसका अनुवाद यहाँ बनाए हैं जिसमें कि तिष्ठतु है यानी वह ठहरे। इसमें स के साथ होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में है तो प्रथम पुरुष एक वचन में वह होगा। वह या यह जो भी हो ट्रांसलेशन में बनाएंगे तो वह ठहरे। तो वह ठहरे तो हो जाएगा सह तिष्ठतु। अब यहाँ पर तिष्ठतु है इसीलिए हो जाएगा तिष्ठतु, वह ठहरे। उसी प्रकार द्विवचन में है तिष्ठताम यानी वे दोनों ठहरे तो हो जाएगा तौ तिष्ठताम। तौ मने वे दोनों तिष्ठताम हो जाएगा ठहरे। अब यहाँ पर बहुवचन में है हम लोग वे सब ठहरे, वे सब ठहरे या वे लोग ठहरे। तो यहाँ पर हो जाएगा ते मने वे सब या वे लोग, तो ते तिष्ठन्तु, इसके साथ तिष्ठन्तु हो जाएगा। अब है मध्यम पुरुष एक वचन में तिष्ठ। तिष्ठ मने यानी ठहरो, आदेश दिया जा रहा है कि तुम ठहरो। मध्यम पुरुष में है तो तुम ठहरो हो जाएगा त्वम तिष्ठ। या यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जैसे तुम जाओ तो उसमें कहेंगे त्वम गच्छ, तुम पढ़ो तो त्वम पठ। इसी प्रकार से हम अनुवाद और भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा तुम दोनों ठहरो। द्विवचन में तुम दोनों ठहरो तो हो जाएगा तुम दोनों का युवाम, युवाम और इसके साथ है तिष्ठतम, तिष्ठतम लिखेंगे युवाम तिष्ठतम, तुम दोनों ठहरो। अब मध्यम पुरुष के बहुवचन में हो जाता है तिष्ठत, यानी बहुवचन में कहेंगे तुम सब ठहरो या तुम लोग ठहरो। तो तुम लोग ठहरो में तुम लोग का हो जाएगा यूयम और इसके साथ है तिष्ठत, यूयम यूयम तिष्ठत। इसके आधार पर तिष्ठ के आधार पर और भी धातु रूप ले सकते हैं, धातु को लेकर चल सकते हैं, पढ़ो लिखो हंसो जाओ, इस तरह से कर करके और उसके साथ यही त्वम युवम यूयम लगाएंगे मध्यम पुरुष में और जो भी धातु रूप जैसे चलेगा उसको ऐसे ही बनाएंगे। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में है तिष्ठानी। तो तिष्ठानी यानी कि यहाँ कह रहा है कि मैं ठहरूं, आदेश ले रहा है मैं ठहरूं तो हो जाएगा अहम तिष्ठान। इसके साथ तिष्ठानी है मैं ठहरूं। इसके आधार पर और भी धातु ले सकते हैं जैसे कि मैं जाऊं या मैं पढ़ूं या मैं खाऊं, इस तरह से पूछ सकते हैं, आदेश ले सकते हैं। तो उसके साथ अहम लगाएंगे और जो भी धातु रहेगा उसके अंत में नी लगा देंगे। जैसे तिष्ठानी है वैसे यहाँ जाएगा गच्छानी, मैं जाऊं, मैं पढ़ूं तो अहम पठान, ऐसे करके बना सकते हैं। अब है द्विवचन में हम दोनों ठहरे। हम दोनों ठहरे तो उसका हम दोनों का हो जाएगा आवाम, उसके साथ है तिष्ठा तो हो जाएगा आवाम तिष्ठा। और भी धातु लगा सकते हैं इसके साथ जैसे इससे पहले मैं लगाई। अब है बहुवचन में हम लोग ठहरे। हम लोग ठहरे तो हम लोग का हो जाएगा वयम और उसके साथ आदेश लिया जा रहा है कि हम लोग ठहरे वयम तिष्ठा। उसी तरह से कहेंगे हम लोग पढ़ें, हम लोग जाएं, हम लोग खाएं, जो भी धातु लगाएंगे तो उसके साथ आम लगा देंगे, तिष्ठाम धातु के अंत में लगा देंगे। अब है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में कोई दूसरा ही धातु में यहाँ पर लिंग। तो यहाँ पर दृश्य, दृश्य माने होता है देखना, दृश्य हो जाता है मूल रूप और इसका धातु रूप चलता है पश्य।
जबकि ये लिट लकार में दृश्य का द्रक्ष हो जाता है। जैसे यहाँ अस्था था तो मूल रूप ही लिट लकार में चलता है और बाकी सब में उसका धातु जो है वही धातु रूप चलेगा। तो यहाँ पर धातु को लगाना है विधि लिंग लकार में, धातु है पश्य, पश्य माने देखना। उसी प्रकार से जैसे इसका हम लोग अनुवाद बनाए वैसे ही इसका भी अनुवाद बनाए। तो इसमें जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में पश्येत, तो यहाँ हम ये बनाएंगे कि हम यहाँ जैसे कि वह देखना चाहिए सो तो नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे कहेंगे कि उसे देखना चाहिए, तो हो जाएगा उसे, यहाँ उसे को हम सह मानेंगे तो सह पश्येत हो जाएगा, उसे देखना चाहिए। या कहेंगे कि उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत, या कहेंगे कि उसे जाना चाहिए तो सह गच्छेत, ऐसे करके रहेगा। अब है द्विवचन में पश्येताम, यानी कि वह कह रहा है कि वे दोनों, उसे उन दोनों को, वे दोनों को देखना चाहिए सो तो नहीं कर सकते, तो इसको कहेंगे उन दोनों को देखना चाहिए। तो वे दोनों का तौ हो जाता है, या उन दोनों का भी यहाँ पर तौ ही लगाएंगे, तो हो जाएगा तौ पश्येताम, उन दोनों को देखना चाहिए। अब है बहुवचन में पश्येयु, तो बहुवचन में ये तो नहीं कह सकते हैं कि वे लोग को देखना चाहिए, ऐसे कहेंगे उन लोगों को देखना चाहिए। तो उन लोगों को या वे लोग एक ही चीज होगा, तो यहाँ ते लगाएंगे, ते पश्यन्तु, यानी उन लोगों को देखना चाहिए। उन लोगों को पढ़ना चाहिए तो ते पठन्तु, ऐसे करके करेंगे। पठन्तु पश्येताम, सॉरी यहाँ पर पश्येयु होगा, पश्येयु बहुवचन में हो जाता है। प्रथम पुरुष के बहुवचन में पश्येयु, यानी कि उन लोगों को देखना चाहिए तो ते पश्येयु। यहाँ कहेंगे कि ये उन लोगों को पढ़ना चाहिए तो ते पठेयु, ऐसे हो जाएगा। उन लोगों को जाना चाहिए तो ते गच्छेयु, ऐसे करके होगा। अब है तुम्हें, अब मध्यम पुरुष के एक वचन में, मध्यम पुरुष के एक वचन में पश्ये, तो यहाँ ये नहीं कहेंगे कि तुम देखना चाहिए, यहाँ जाएगा तुम्हें देखना चाहिए, तो तुम्हें देखना चाहिए तो तुम या तुम्हें, उसका आ जाएगा त्वम पश्ये। उसी प्रकार द्विवचन में है पश्येताम, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पश्येताम, यानी कि तुम दोनों को देखना चाहिए, तो हो जाएगा तुम्हें देखना चाहिए, तुम दोनों को देखना चाहिए, तुम दोनों को देखना चाहिए, यहाँ जाएगा युवाम, तुम दोनों का युवाम, तुम दोनों को देखना चाहिए तो युवाम पश्येत, युवाम पश्येतम, युवाम पश्येतम हो जाएगा। और बहुवचन में है पश्येत, तो अब बहुवचन में यदि ले जाएंगे तो कहेंगे तुम लोगों को देखना चाहिए, तो हो जाएगा यूयम पश्येत, उसमें हो जाएगा। और द्विवचन में हो जाता है पश्येतम, युवाम पश्येतम। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में भी लेकर चलेंगे। उत्तम पुरुष में होता है एक वचन में पश्येयम, तो यहाँ रहेगा कि हमें देखना चाहिए, मैं देखना चाहिए सो तो नहीं होगा, तो हमें देखना चाहिए, तो वहाँ हो जाएगा अहम पश्येयम। उसी प्रकार हम दोनों को देखना चाहिए तो आवाम पश्येत, हम लोगों को देखना चाहिए तो वयम पश्येम। इसी प्रकार से हम कोई भी धातु का रूप बना सकते हैं, धातु रूप कर सकते हैं। यदि ये याद हो जाए लोट लकार और विधि लिंग लकार में यदि याद हो जाता है, तो इस प्रकार से दोनों में हम धातु रूप और भी धातु रूप लेकर के लिख सकते हैं, और उसी के अनुसार हम यहाँ अनुवाद भी बना सकते हैं। जैसे जैसे लकार में हम धातु रूप बनाएंगे वैसे वैसे उसका हम अनुवाद भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा और भी धातु रूप लिखने का, और उसके आधार पर खुद से अनुवाद बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब आप लोग घर में ही रहिएगा और घर पर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। बस, धन्यवाद।